पहली आलमी जंग के नतीजे में जब सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई तो 40 नए ममालिक वजूद में आए, यानी सल्तनत उस्मानिया के 40 टुकड़े कर दिए गए। आखिरी सुल्तान मोहम्मद शशम वहीदुद्दीन 17 नवंबर 1922 को मुल्क छोड़ गए और मुआहिदा लौज़ान के तहत 24 जुलाई 1923 को बाज़ाब्ता तौर पर तुर्क जमहूरिया को तस्लीम कर लिया गया। खिलाफत के खात्मे का ऐलान करने के बाद सुल्तान और उनके अहले हाना को नापसंदीदा करार देकर जिला वतन कर दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सल्तनत उस्मानिया ने जनूब मशरकी यूरोप, मगरबी एशिया और शमाली अफ्रीका पर 600 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की है। पहली जंग अजीम में सल्तनत का खात्मा हुआ। उस दौर के सबसे मशहूर मुआहिदों में से एक मुआहिदा सेवरस था। उसमें वो शराइत शामिल थी जिन पर इब्तदाई तौर पर सल्तनत उस्मानिया के इलाकों को तकसीम करने पर इत्तफाक किया गया था। फिर सल्तनत उस्मानिया के मुकम्मल तौर पर झुकने के नतीजे में जंग के खात्मे के बाद तुर्क मज़ाहमती तहरीक ने जन्म लिया। तुर्की की मज़ाहमती तहरीक की क़यादत मुस्तफ़ा कमाल अत्तातुर्क कर रहे थे, जो उस तहरीक के बुनियादी तर्जुमान और फौजी रहनुमा थे। कमाल ने अंकारा में सूबाई हुकूमत कायम की। उसने इत्तहादियों की भेजी हुई अफवाज को शिकस्त दी। इत्तहादियों और तुर्क कौमी तहरीक के दरमियान जंग 1923 तक जारी रही, यहाँ तक कि इत्तहादियों और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान स्विट्जरलैंड के शहर लौज़ान में एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए। ये मुआहिदा लौज़ान के नाम से जाना जाता है। लौज़ान का मुआहिदा, जो 100 साल की मुद्दत के लिए किया गया था, एक बैनुल अक़वामी अमन मुआहिदा था जिस पर इत्तहादी ताकतों बरतानिया, फ्रांस, यूनान, इटली, जापान, रोमानिया, यूगोस्लाविया और उस वक्त की तुर्क हुकूमत के दरमियान दस्तखत हुए थे। तुर्कों की नुमाइंदगी इस्मत अनूनो ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मंदूब के तौर पर की। ये मुआहिदा नई जमहूरिया तुर्की की खुद मुख्तारी को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम करने का बाइस बना। लौज़ान के मुआहिदे के तहत तुर्की ने सल्तनत उस्मानिया के बाकी मांदा तमाम दावे तर्क कर दिए और बदले में इत्तहादियों ने अपनी नई सरहदों के अंदर तुर्की की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया। खिलाफत का निजाम खत्म कर दिया। आखिरी खलीफा को उसके खानदान के साथ जिला वतन कर दिया गया और वो असासे जो खलीफा या उसके खानदान के थे तमाम के तमाम जब्त कर लिए गए। इस्लाम पर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की को सेकुलर रियासत में तब्दील कर दिया गया। यूरोप और एशिया के दरमियान आलमी तिजारत को कंट्रोल करने वाली कुदरती आबी गुजरगाह आबनाए बासफोरस, जो शुमाल मगरबी तुर्की में वाक़े है, तुर्की को इस आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने से रोक दिया गया। तुर्की को अपनी मर्जी से तेल खोदने और दूसरी मादनियात तलाश करने पर पाबंदी लगा दी गई। इस मुआहदे के मुताबिक तुर्की अपनी हदूद में तेल रखने के बावजूद दूसरे ममालिक से तेल बरामद करता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये है कि 2023 के बाद क्या होगा। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक लौज़ान का मुआहिदा 24 जुलाई 2023 में खत्म हो गया है। जैसा कि कानून में कहा गया है कि किसी भी मुआहिदे पर 100 साल से ज्यादा अमल नहीं किया जा सकता। 2023 के हवाले से सदर उर्दगान खुद कहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की एक नए दौर में दाखिल होगा। 2023 के बाद तुर्की पर से पाबंदी हटा दी जाएगी। तुर्की खुद तेल की तलाश और ड्रिल करेगा, जिससे उसका दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम हो जाएगा। अगर तुर्की को काफी ज़खायर मिल जाएं, तो वो तेल बरामद भी कर सकता है। तेल की बरामद से हासिल होने वाली आमदनी से उसकी जीडीपी में इजाफा होगा। तुर्की आबनाए बासफोरस पर टैक्स लगा सकता है।
मुस्तफा कमाल ने हुकूमत बनाने के बाद इस्लाम को एक तरफ रख दिया। उसने स्कार्फ पहनने पर पाबंदी लगा दी और तुर्की को एक सेकुलर रियासत करार दिया। मगर आज भी तुर्की की 95% आबादी मजहब इस्लाम की पैरवी करती है। तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दगान, जो 2014 से मुसलसल तुर्की के सदर हैं, 2023 के इलेक्शन में भी जीतकर एक बार फिर तुर्की के सदर बन चुके हैं। तैयब उर्दगान ने जदीद तुर्की की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है और वो तुर्की की हैसियत इस्लाम में वापस लाना चाहते हैं। उर्दगान मुस्लिम दुनिया की क़यादत भी करना चाहते हैं और मशरिक़े वुस्ता पर अपना असर व रसूख भी बढ़ाना चाहते हैं। उनके कुछ हामियों ने उन्हें सुल्तान कहा, जो कि मुस्लिम लीडर खलीफा की अलामत है। जैसा कि उन्होंने खवातीन के सर पर स्कार्फ पहनने पर पाबंदी के कवानीन दर्ज किए हैं, शराब की फरोख्त पर पाबंदियां सख्त की हैं। आया सोफिया एक मस्जिद बन गई, जो मुस्लिम तारीख की एक बड़ी अलामत थी। तुर्की फिल्मी सनत को तुर्क इस्लामी तारीख और खास तौर पर उस्मानी तारीख पर मबनी फिल्में और ड्रामे बनाने पर कायल किया। उन ड्रामों में सरे फहरिस्त अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी, निजाम आलिम, अल्परसलान और जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह जैसे ड्रामे दिखाकर अपनी कौम के साथ साथ आलम इस्लाम के लहू को गरमाया और उन्हें बताया कि सल्तनत उस्मानिया का 600 साला दौरे हुकूमत कितना शानदार था। तुर्की मुआहिदा लोज़ान खत्म होने के बाद लीबिया, मिस्र, सूडान, इराक, साइप्रस, सऊदी अरब और बाकी अरब मुमालिक पर अपने इलाके का दावा कर सकता है। तुर्की मुकद्दस शहरों मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर भी अपना हक जता सकता है। अगर तुर्की को मक्का और मदीना की निगहबानी मिल जाए तो तैयब उर्दगान का मुस्लिम दुनिया की क़यादत का ख्वाब पूरा हो सकता है। मगर तुर्की के लिए सऊदी अरब से मक्का और मदीना की निगहबानी लेना जुए शीर लाने के बराबर होगा, क्योंकि वो तमाम इलाके जो सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने के बाद अलग हुए, वो अब पिछले 100 साल से अपनी अपनी आजाद हुकूमतें कायम कर चुके हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुर्की उनके मुमालिक पर अपना हक जताए। तुर्की मशरिक़े वुस्ता में प्रॉक्सी जंगें कर रहा है। शाम में तुर्की की फौजी कार्रवाई इस सरजमीन की बहाली की तरफ इशारा करती है जो पहले तुर्की की थी। अगर तुर्की अपनी जमीन वापस लेने में कामयाब हो जाता है तो ये सल्तनत उस्मानिया को बहाल कर सकता है। उर्दगान ने ऐलान किया कि जब तुर्की 2023 में अपने हदफ तक पहुंच जाएगा तो वो पूरे खित्ते का मुस्तकबिल तश्कील देगा। तुर्की के अहिया के साथ मुस्लिम दुनिया अपनी साख वापस लेने का दावा करने की पोजीशन में है। सही रास्ते पर चलने की सूरत में तुर्की एक बार फिर मुस्लिम दुनिया की क़यादत कर सकता है। अब ये देखना दिलचस्पी से हाली ना होगा कि तुर्की एक उभरती हुई इलाकाई ताकत के तौर पर सुपर पावर मुमालिक के साथ किस तरह बातचीत करेगा। तुर्की खुद को अमेरिका और चीन के दरमियान कैसे खड़ा करेगा? क्या रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रहेंगे? तुर्की उम्मते मुस्लिमा की क़यादत कैसे करेगा? और तुर्की नेटो और G20 पर कैसे असरअंदाज होगा? इन सब सवालों के जवाब आइंदा 2-4 वर्षों में मिल जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।